मैं फाहियान। मैं इस वक्त सेरेन प्रदेश की राजधानी में रह रहा हूँ और यह 399 सन है। सन 399 चीन में रहते हुए मुझे काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं और मैं लगातार बुद्ध को और बुद्धिज्म को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि त्रिपिटक नामक बुद्धिज्म का ग्रंथ चीन में सही मामले में पूर्ण रूप में नहीं उपलब्ध है। मैं चाहता हूँ कि मैं त्रिपिटक को अपनी आँखों से देखूं और उसको पढ़ूं। मैं चांगयान में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ मित्रों के साथ भारत की यात्रा पे जाऊँ और वहाँ त्रिपिटक को देखूं, बौद्ध विरासत को देखूं। कही सुनी बातें नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं, मैं खुद महसूस करना चाहता हूँ उस पवित्र भूमि को जहाँ बुद्ध कदम रखे हों, जहाँ बुद्ध से संबंधित अवशेष आज भी रखे हुए हैं। मैं खुद उन्हें स्पर्श करना चाहता हूँ, मैं खुद उन्हें देखना चाहता हूँ। मैंने प्रण कर लिया है भारत जाने का और विनय पिटक की प्रत्येक प्रतियों का खोज करेंगे और पूरे त्रिपिटक को समझेंगे और जानेंगे, फिर चीन लेकर आएंगे। मेरे साथ चलने के लिए वेकिंग, ताओचिंग, ह्वेमिंग और वेई के साथ मैं जाने का निश्चय किया हूँ और यह लोग भी चलने के लिए तैयार हैं। हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। चांगांग से चलकर लंग से होकर वे किनकी के जनपद में पहुँचे और वर्षा के लिए ठहरा हूँ। फिलहाल वर्षा बिताकर नौतन के जनपद में पहुँचा हूँ। यांगोलो पर्वत पार कर चांगई के चौराहे पर पहुँचा हूँ। अब चांगई में अशांति फैली हुई है, मार्ग से होकर जाना संभव नहीं है। चांगई के अधिपति ने बड़ी आवाभगत की मेरी और वह चाहता है कि हम कुछ दिन यहाँ रुकें। मेरी मुलाकात यहाँ पर चेयन, वेकिंग, सांगसाओ और सांकिंग से हुई। ये सभी वहीं जा रहे हैं। उनके साथ वहाँ वर्षा बिताकर उनके साथ तनहांग गए। मैं तुनहांग में हूँ और फिलहाल हम तुनहांग से आगे निकल रहे हैं। तुनहांग के शासक लेहाव ने मरुभूमि पार करने के लिए सामग्री का प्रबंध कर दिया है और हमने उसे साथ ले लिया है। यहाँ के लोगों को कहते हुए सुना कि मरुभूमि में राक्षस फिरा करते हैं, वहाँ हवा चलती है, वहाँ जाकर उनसे कोई बचकर नहीं आता। न उन पर कोई चिड़िया उड़ती है, न नीचे कोई जंतु दिखाई पड़ता है। आँख उठाकर जिधर देखो वहीं चारों ओर जाने का मार्ग नहीं सूझता। बहुत ध्यान देने पर भी कोई मार्ग नहीं मिलता। हाँ, मुर्दों की सूखी हड्डियों के चिन्ह भले ही मिलते हैं, लेकिन हमने भी निश्चय कर ही लिया था, परिस्थितियाँ जो भी हों, जैसी भी हों, चाहे हमें पर्वत पार करना पड़े, चाहे नदी पार करना पड़े, चाहे मरुभूमि पार करना पड़े, यह शरीर गलकर समाप्त ही क्यों ना हो जाए या मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, पर हम रुकेंगे नहीं। हम अपने उद्देश्य को पूरा किए बगैर रुकेंगे नहीं। जब से मैं बुद्ध को समझना शुरू किया हूँ, जब से बुद्ध को जानना शुरू किया हूँ,
और जब से बुद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया हूँ, मैं बुद्ध की तरफ लगातार आकर्षित हुआ जा रहा हूँ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं बुद्ध जहाँ पैदा हुए, बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध ने जहाँ ज्ञान दिया और बुद्ध का जहाँ परिनिर्वाण हुआ, वहाँ भी मेरी जाने की इच्छा है। और गौतम बुद्ध से पहले जो बुद्ध हुए हैं, उन बुद्धों का जन्म स्थान मैं देखना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं बुद्ध की भूमि पर इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे अंदर का उत्साह मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जो चाहता हूँ, जहाँ पहुँचना है, उस रास्ते पर मैं निकल चुका हूँ। मैं सम्राट अशोक को भी समझना चाह रहा हूँ कि सम्राट अशोक ना होते तो बुद्धिज़्म का इस तरह प्रचार प्रसार व विकास न होता। सम्राट अशोक एक ऐसा सम्राट जिन्होंने इस पृथ्वी पर पहली बार ऐसा कार्य किया और वह बुद्ध से इतने प्रभावित थे। बौद्धिस्ट तो वह जन्म से ही थे, लेकिन सुना हूँ कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को विराम देते हुए धम्म नीति पर चलने का विचार किया था और पूरे देश को बुद्धमय कर डाला। आसपास के सभी देश को, यहाँ तक कि हमारे देश चीन को भी बुद्धमय कर डाला। लगभग कहें तो इस पृथ्वी के अधिकतम देश बुद्ध से और सम्राट अशोक से अछूते नहीं हैं। इस समय मैं सम्राट अशोक का वह महल भी देखने की इच्छा रखता हूँ। मैं वह नालंदा विश्वविद्यालय को देखने की इच्छा रखता हूँ। मैं इच्छा रखता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय में मैं भी पढ़ सकूँ और समझ सकूँ बुद्धिज्म को, उस ज्ञान को, उस परम ज्ञान को। भारत में इस वक्त धम्मलिपि का प्रचलन है और धम्मलिपि में ही बुद्धिज्म के सारे लेख लिखे हुए हैं। भाषा पाली प्राकृत यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। इन सभी भाषाओं पर मैं अपनी पकड़ बना लिया हूँ। मैं पाली प्राकृत को समझने लगा हूँ। बेहतर है कि मैं और बेहतर ढंग से संग्रह कर पाऊँगा और यह विरासत मैं चाहता हूँ कि मैं चीन लाऊं और चीन के लोग भी लाभान्वित हों उस बौद्ध विरासत से, उस सम्राट अशोक के महान नीतियों से। मैं यह चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध से पहले हुए 27 बुद्धों के जन्मस्थान तक मैं पहुँच पाऊँ और मैं देख पाऊँ कि वह पवित्र भूमि कैसी है, कैसे हैं वहाँ के लोग और कैसी हैं वहाँ की व्यवस्थाएं। जिस राह पे हम चल रहे हैं, पर्वत, नदी, मरुस्थल, यह ऐसा लगता है कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं हर दिन, हर रात, कि क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। कभी कभी तो हमें यह भी संदेह होने लगता है, लेकिन मन में जो दृढ़ इच्छा है वह हमें डिगने नहीं दे रही है और हम निरंतर चलते जा रहे हैं उस पवित्र भूमि के तरफ।